करके उसको जीरो से लेकर के सभी काम करवाए, नाली बना दिया, गंदे पानी की निकासी हो गई सारी, लगभग टोटल गांव की सड़कें बना दी। पंचायत ने हमेशा हमारा साथ दिया है, बच्चों को टाइम टाइम पे आके संभालते रहते हैं। सरपंच साहब से मैंने स्कूल प्रांगण के रंग रोगन की बात की थी, उन्होंने रंग भी करवाया। ये बच्चों खेलने के लिए जिम सब वगैरह से चौपाल बनाए, हरिजन चौपाल। अच्छा, और उधर पंचायत घर बनाए। अच्छा जी, मतलब जो चाहते थे उतना मतलब ये जी पंचायत बनी है ना, इसने बहुत सहूलत करी है। पहले बड़ी गंदगी सी, कोई खाड़ा नहीं सी बनया, कोई गली नहीं सी बनी, और बहुत वधिया, बहुत सहूलत।
आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद विधानसभा की ग्राम पंचायत है अमृतसर खुर्द। अमृतसर कला से होकर अलग से पंचायत बनी थी 2016 के पंचायती चुनाव के अंदर। आज इस गांव के अंदर हम पहुंचे हैं पंचायती चुनाव की रिपोर्ट करने के लिए। 2016 के अंदर जो पंचायत बनी थी बलविंदर सिंह लालका के नेतृत्व में, इस पंचायत ने कितना का काम करा है, गांव के अंदर कितनी की कमियां थी, इसकी पड़ताल हम करेंगे। मेरे साथ में गांव के लोग भी होंगे और गांव के मौजूदा सरपंच भी होंगे। इनसे पूछें कि आखिर क्या समस्या आई थी उस टाइम जब पंचायत बनी थी गाँव की। आइए हम रिपोर्ट लेते हैं गाँव खुर्द की। नाम दसो तुसी? हम काशीराम है। काशीराम जी, बताओगे गांव के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, इस पंचायत ने कितना काम कराया है? इस पंचायत को जी बहुत काम कराया है जी। कोई काम बताओगे? जो सड़कें नालियाँ सब हमारे गांव के सरपंच ने इसने बनाए हैं जी। जो मेंबर है जो सब पंचायत ने बनाया है, बहुत काम करा है जी। जितनी यो हमारे उम्मीद थी गांव उतना में काम हुआ है? हमारे गांव में गंदगी था उतनी बहुत सा, जी। तो अभी सुधार हुआ है ये गाँव का। यो नलियाँ भी बनी हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूल भी बने हैं, आंगनबाड़ी सब बनी है, पंचायत घर भी उधर बने हैं। यानी काम हुआ है कुल मिला? हाँ, काम फुल होया हमारे। जी की काम कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਚਲਾਉਣਾ। अच्छा, वाटर पानी पुनी की सुविधा ठीक है? हाँ तो बिल्कुल गांव ठीक के है। अंदर कितनी की समस्या थी तो इस पंचायत में निपटाई है? ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਕਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਰੱਖੀ पानी निकासी की व्यवस्था ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੱਪੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇਧਰ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। जी। जैनी उम्मीद थी यानी ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। जी कोई कम बच्चे इस पंचायत से? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। आने वाली पंचायत फिर की करोगे? ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਪੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। अच्छा यानी इस पंचायत ने कोई कमर नहीं छोड़ी? हाँ, बड़ा काम कर देता है। सारी पंचायत ने, बहुत सुलझी पंचायत ने, बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी पंचायत उम्मीद हो पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपका नाम बताइए? मेरा जिंदर सिंह जी। जिंदर सिंह की काम कर रहा है? जिंदर सिंह मजदूरी करते हैं। जिंदर सिंह बताएगा गांव के अंदर कितना का काम कराया पढ़ी लिखी पंचायत ने? काफ़ी काम हुआ है जी। अच्छा, जितनी उम्मीद उतना काम हुआ है? हाँ, उम्मीद के हिसाब से तो हो गया जी काम। जी हुआ है। युवाओं के लिए क्या हुआ है? युवाओं के लिए तो जिम है जी। जिम का हुआ है? जिम है मौके पे यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे करते हैं बच्चे प्रैक्टिस? हाँ, जाते हैं, लड़के जाते हैं गांव पे। अच्छा जी। जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हाँ, उतना हो गया। स्कूल में भी हुआ और अपने नया पंचायत घर भी बना है, और जो गांव की सफाई सफाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गई जी। है। और क्या नाम आपका? दलवीर सिंह है। बलवीर सिंह जी, बताओगे गांव में जो पढ़ी लिखी पंचायत है, इस पंचायत से कितना का काम करवाया है? इन्होंने काम बहुत बढ़िया कराया है, जो जितना कह रहे थे उससे ज़्यादा ही हुआ। क्या काम करवाया था? ये स्कूल के अंदर अच्छा जी। ये बच्चों खेलने के लिए जिम का वगैरह चौपाल बनाए, हरिजन चौपाल। अच्छा, और उधर पंचायत घर बनाए। अच्छा जी। मतलब जो चाहते थे उतना मतलब काम हुआ हमारे गांव के अंदर। जी, पहले काम ज्यादा हुआ था कि नहीं, पहले इस बार हुआ ज़्यादा। पहले के पंचायत में काम हुआ था? पहले नहीं होता था। नहीं, जितना अब हुआ है। हाँ। हाँ जी, की नाम है जी बापू जी अपना? नाम दसो की? जोधा सिंह जी। की काम करते हो? खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी। तो बताओ ये जोधा सिंह जी, पिंड च किन्ने का काम होया जेडी पढ़ी लिखी पंचायत जेडी तुसी हम बड़े अमृतसर तो ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ अलग हो गई बनी सी ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। जेडी उम्मीद शिकायत है ना? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਵਹਿਣੀ ਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ अच्छा, ਤੇ और ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। कोई दिक्कत? ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। बढ़िया है। कोई बड़ी समस्या इस पंचायत में निपटाई हो? इस पंचायत में ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। नहीं, पहले निपटाई तो होगी सरपंच ने? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ बढ़िया ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਡ ਵਹਿੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ, कई आइए ने पर ਤੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? बलवीर सिंह बलवीर सिंह जी, की काम करते हो? गाड़ी से पकड़। जैड जपा करते हो। बलवीर सिंह जी, बताओगे गांव में कितना का काम हुआ है इस पंचायत? तो बहुत हो जाए। की काम होया? कोई एक दो काम दसो मैं। पानी की निकासी हुई है पिंड च? हाँ थोड़े कर आगे हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। हाँ। अच्छा आ बन गया साडा अच्छा हरिजन चौपाल बन गई। अच्छा जी। साढ़े 2-3 कमरे जिमीदार रोके है। अच्छा गेट नहीं बनया साडा, अच्छा गेट साडा रोकता है। अच्छा बस एक साडा 2 कमरे रुके ने, अच्छा। बाकी और कम सारे हो गए। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ हाँ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ? ਅੱਛਾ मेंबर हैं खुद। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? 2 साडा गेट रुकिया है, जिमीदार नहीं बन पंचायत आ साडी। पिंड का सारा काम वधिया कीता है। ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਤਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਤਾਓ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ तो दोबारा बनाना चाहते हो सरपंच ਨੂੰ? ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। पढ़ी लिखी पंचायत में चाहते हो पूरा? ਬਿਲकुल। अच्छा जी। नार सिंह जी की काम करते हो? ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो नार सिंह जी बताओगे पिंड 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ? ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਕੀ? ਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ? ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਜੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। पूरा काम किया? हाँ हाँ जेड उम्मीद सी होता पूरा करते हैं। हाँ सही किया उम्मीद। तो इस पंचायत को दोबारा देखना चाहते हो जो पढ़ी लिखी पंचायत है ये आपकी? ने आज बन जाए वधिया जी आज पंचायत। आई पंचायत बन गई। हाँ अच्छा होगी। मेरे को गांव के अंदर कितना का जो पढ़ी लिखी पंचायत है कितना का के बार काम करवाया इसने? हाँ ऐसा है जी कि ये जो नई नीति सरकार ने बनाई थी ना कि सरपंच या मेंबर साहबान वो पढ़े लिखे होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक से कम तो होने ही नहीं चाहिए। बहुत तो हो सकता तो एक अलग बात है। तो उस आधार से जो नई पंचायत बनी है इन्होंने हर तरफ से हमारे गांव का विकास किया है, क्योंकि ये एक पंचायत अमृतसर कलां से अलग हुई है। तो नई ही पंचायत बनी है तो उन्होंने एक तो हमारे गांव में ये पंचायत घर नहीं था, एक तो वो बनवाया, आंगनवाड़ी भी बनवाई वो, दूसरे साथ में ये जो गरीब जनता के लिए चौधरी देवीलाल ने स्कीम डाली थी ना हरिजन चौपाल, वो भी पुरानी टूट फूट गई थी, उसको इन्होंने नए सिरे से बनाया। उसके साथ ही उन्होंने एक जिम भी बनवा दी। तो एक बड़ा हिम्मत वाला काम है, क्योंकि नई नई पंचायत बनी है तो सब कुछ बनने वाला था गांव में, और गांव की हर एक छोटी बड़ी जो भी गली है वो ठीक ढंग से बनवाई है, क्यों उसमें कोई कमी आने वाली नहीं हमारे को देख रही, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी तरफ से बनाई है। और सरकार का पूरा सहयोग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं जी। जितनी उम्मीद इतना काम हुआ। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हुआ है। क्या ऐसा सरपंच दोबारा देखना चाहते हो? नहीं, हम चाहते हैं अभी अगर वो अपना बलविंदर सिंह जो सरपंच है तो अगर प्लान में अगर वो हिम्मत करे तो चाहे मैं सरपंची का इलेक्शन हम उसको वोट देंगे, साथ में उसके साथ में उसमें हर तरीके से होंगे जी। काम के लिए? काम के लिए हो गए। काम की बात है, गांव तो काम चाहता है ना, ये थोड़ी जाता है जाति पाति नहीं देखता गांव। गांव तो अपना काम देखता है, चौतरफी गांव होना, विकास होना चाहिए गांव का, ये हमारी इच्छा है गांव वासियों की जी। धन्यवाद। हाँ सब इस पंचायत में कितना का काम करवाया है? इस पंचायत ने पढ़ी लिखी पंचायत थी, जितनी उम्मीद थी उतना काम हुआ है? हाँ जी उतना काम हुआ है। क्या काम हुआ है जिसमें? काम मेरे गांव में पंचायत घर, थोड़ा तेज बोलिए पंचायत घर जी, ਤੇ ਚਪਾਲ ਹਰੀਜਨ हाँ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ जी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ पक्कीਆਂ हो गई जी। जितनी उम्मीद था उतना काम। उससे ज़्यादा काम कोई हुआ। समस्या थी गांव की? समस्या सबसे समस्या हमारे को गांव को पंचायत घर नहीं था, जी सबसे बड़ी समस्या ये थी। जी। वो अपने पंचायत घर बन चुका है, बहुत बढ़िया है, वही समस्या सबसे ज़्यादा थी। और ठीक मैं गुरदास एसएस मास्टर डीडीओ अमृतसर खुर्द अपने स्टाफ के साथ और पंचायत के साथ बैठे इस समय। तो जैसा कि आपने बताया कि पंचायत का क्या सहयोग है। जी सर। पंचायत जब से मैं यहाँ डीडीओ बना हूँ, हमने जो बात भी कही है पंचायत ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बच्चों को टाइम टाइम पे आके संभालते रहते हैं। सरपंच साहब से मैंने स्कूल प्रांगण के रंग रोगन की बात की थी, उन्होंने रंग भी करवाया। बाद में पूरे स्कूल का प्रांगण कच्चा था, रेत काफ़ी थी, मिट्टी चीकनी थी, जिसकी वजह से बच्चों के कपड़े बड़े ख़राब हो जाते थे। तो उन्होंने स्टेज साथ में रास्ता बनवा के पहले पेड़ का ग्राउंड पक्का करवाया, उसके बाद छोटा स्कूल होने के कारण पूरे स्कूल का प्रांगण ही पक्का करवा दिया जी। उसके बाद कोई भी यहाँ फंक्शन होता है पंचायत पूरा सहयोग करती है। बच्चे मेहनत करते हैं, बजट हमारे पास नहीं होता, उनको बच्चों को सम्मानित करना, इनाम वगैरह देना वो पंचायत के काम रहता है। जी देते हैं सर पंचायत? जी देती है। अभी तक कोई स्कूल के अंदर काम पेंडिंग हो सर आपके? स्कूल के अंदर फ़िलहाल तो सिर्फ मैं थोड़े से पौधों की कमी महसूस करता हूँ। जब से आंगन पक्का हो गया है, कुछ पैसा हमारे पास पौधागिरी का आया था, हमने ले आके लगाए, गमले पड़े हैं अभी। यहाँ कुछ पानी की दिक्कत है, गमले आधे में पौधे लगा रखे हैं, आधे रहते हैं। लॉकडाउन ना आता तो शायद हमारे स्टाफ मेंबर भी हैं जो
खुद पौधे ले आके लगाते हैं यहाँ जी। और लॉकडाउन की वजह से कुछ मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो पौधे ख़त्म हो जाएंगे जी। तो हम ये सोच रहे थे जैसे स्कूल खुलते हैं सरपंच साहब को एक दिन बुला के 40-50 पौधे चाहिए जी। पौधा तो वन विभाग भी दे रहा है, किंतु वो पौधे मेरे को नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पौधा चाहिए जो स्कूल की सुंदरता के लिए हो, बच्चों को अच्छा लगे, हरियाली हो और सजावटदार पौधा हो जो स्कूल में घास फूस तो कम फैले किंतु सुंदरता ज़्यादा लगे जी। वो पौधे चाहिए जो थोड़े महंगे आते हैं। और मैंने कुछ एक अशोका के पौधे या एलोस्टोनिया के पौधे ले आके लगाए भी थे जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं फिलहाल। और इतनी उम्मीद, थोड़ी सी ये कमी मैं महसूस करता हूँ, हमारे पास स्टाफ की दिक्कत नहीं है। बाकी पंचायत का हाँ नहीं, पंचायत का हमारे साथ कोऑपरेशन है, अभिभावकों का सर कोई वाद विवाद नहीं। अभिभावक भी जितना कि उनके पास टाइम होता है जब भी फ़ोन करते हैं। अब मेरे पास टोटल जो बच्चों की संख्या है, हमने डेली रिपोर्ट ऊपर भेजनी होती है हाईकमान को, उस रिपोर्ट के अनुसार जब भी फ़ोन करते हैं हमें कभी आगे से नेगेटिव अप्रोच नहीं मिली। माँ बाप अनपढ़ हैं, चाहे वो रात को आके बच्चों को काम करवाते हैं, शिक्षा मित्र के माध्यम से हमने बच्चों को भी जोड़ रखा है, या व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे ग्रुप बना रखे हैं जिससे बच्चों को काम देते हैं। हर सैटरडे बच्चों का क्विज होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, और मेरा स्कूल ऐसा है जिसमें सभी बच्चे 100% मैं कहूँगा कि बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं। जी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू सर। पूरी पंचायत मेरे साथ में बैठती हुई है। गांव के अंदर कितना का काम कर रहा है, गांव के अंदर 7 मेंबर है, सारे सातों मेंबर पे इकट्ठी है तो टीम थी इनकी, कितना का काम करा है। आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखने के बाद मैं इनसे बातचीत करूँगा। मेंबर, युवा मेंबर बैठे हैं सुबह जी, बताओ सर आपकी जो पंचायत युवा पंचायत बनी थी, लोगों ने कितनी क्यों आपसे उम्मीद की थी कि आप कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाए? देखो सर, ये काम इतने भी काम हुए ना अपने गांव के अंदर सर, ये सारे काम के सहयोग से होते हैं। जो भी पंचायत काम करती है बिना सहयोग से काम नहीं करती। जो वो काम बोल रहा है वैसे वैसे काम कर रहे हैं हम। जैसे जैसे गांव कह रहा है कि गांव के लोग हमारे को सुझाव देते हैं, हम उन सुझावों के काम से काम करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते जी जो गांव को अपना किसी को ठेस पहुंचे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे काम करते वक्त। इन चीज़ों का सब ध्यान रखते हुए हमने जो भी काम करते हैं बिना सहयोग से हम कोई भी काम नहीं करते, गाँव के सहयोग से ही काम करते हैं। क्या काम रहा आपके वार्ड के अंदर, इस पंचायत के द्वारा क्या काम करवाया गया, लोगों की क्या बड़ी समस्या थी जो इस पंचायत में अभी निपटाई थी? पंचायत में गांव में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी गलियों के अंदर, जो पंचायत ने नाले बना करके पानी जो जोड़ में डाल दिया और उसको गंगर नदी में डाल दिया। आगे की आगे जी ठीक है। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए, आपकी मेंबर यही कहना है। अच्छा नहीं, आपके वार्ड की क्या समस्या थी? कोई समस्या थी? बस खालियां भी थी साड़ी भी, खालियां पानी छड़का के फिरता है जी, ये खालियां नहीं बढ़िया। अच्छा, और कोई? और से कोई नहीं। अभी पूरा वार्ड कंप्लीट आपको कोई समस्या कंप्लीट है पूरा जी। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਛੜਕਾ ਛੁੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਾ ਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ जी रिपेयरिंग चाहते हो? वो बन जाना जी जी। अब ऐसा आप बताइए, मेरे को बताओगे जो पंचायत है कितना का इसका सराहनीय काम मानते हो? 2016 के अंदर पंचायत युवा पंचायत बनी थी, पढ़ी लिखी पंचायत थी, कितना का योगदान रहा सरपंच साहब को आपका? सर ऐसे अभी हमारे गांव में सारे ग्रामवासियों ने रल मिलकर काम किया है, सरपंच साहब और पूरी पंचायत ने। जो हमारे गांव में पानी की निकासी की समस्या थी मेन, उसका हल किया। छोटी मोटी छक्के थी, ये सारे काम हमारे गांव में और पंचायत ने रल मिलकर किया। चलो सरपंच साहब, आपका तो अलग से इंटरव्यू करूँगा, बात करूँगा। तो आप बताइए भाई साहब, आप युवा थे, युवा होने के नाते उस टाइम पंचायत के मेंबर बने, तो क्या क्या कमियाँ थी उस टाइम के अंदर पंचायत अलग होकर पंचायत बनी थी? की बात ऐसे है कि हमारे गांव में 50 सालों से हरिजन चौपाल नहीं थी, जो हमने वैस पंचायत में बनाई, ठीक है। और जिम हाल नहीं था, जो स्कूल में था हमने अलग बनाया कि वो पानी की निकासी थी, वाटर वर्क्स नहीं था, वो वाटर वर्क्स लगवाया जी। आप नहीं, चलो गांव की बात बताइए, गांव के अंदर सरपंच साहब ने काम किया इस पंचायत में जो सामने बैठी है? काम तो ये बात है जी, काम तो आप सामने आपके है। जो पंचायत घर बनया है इसमें ग्राम सचिव पटवारी आते हैं यहाँ पे? आते हैं जी। पहले उनको जगह नहीं मिलती थी भी कहाँ बैठे, कहाँ क्या काम करें। अब आकर यहाँ पर काम करते हैं। जो वो चौपाल बनी है, गांव वालों को जो हरिजन लोग थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी भी कोई शादी कर लें या कोई और कोई काम कर लें, वो बन गया। जिम बनी है, जो पीढ़ी है, जवान पीढ़ी है, जो वो उन पर देख के काम करती है। चलो, पूरे गांव की विजिट करने के बाद मैं अभी पहुंचा हूं इस गांव के जो युवा सरपंच है बलविंदर सिंह लाल का।
काफ़ी एक्टिव सरपंचों में से एक माने जाते हैं। युवा होने के नाते क्या परेशानी आए? आज से 4.5 साल पहले इस गांव के सरपंच बने थे, मेरे साथ में इनकी मुलाकात रहेगी। क्या क्या इन्होंने विकास करवाया और क्या क्या इनको परेशानी है? सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका जी सर, आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में आके हमारी गांव की पूरी कवरेज करी इन्होंने। जी तो हमारे पूरी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल था, अमृतसर कला से अमृतसर खुर्द छोटी पंचायत यानी बनी थी, यानी अलग हुई थी पंचायत आपकी। उस टाइम आप गांव के युवा थे, 4.5 साल पहले पढ़े लिखे पंचायत का नेतृत्व आपने किया, तो क्या उस टाइम परेशानी आई आपको? देखो जी, हमारे गांव में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे काम जीरो से उठकर होने वाले थे, जो कि पहले कभी विकास यहीं हुआ ही नहीं था। अमृतसर कला के साथ ये पंचायत होती थी और वहाँ के ही लगभग सरपंच बनते थे और हमारे गांव में काम बहुत नामात्र होता था, अगर होता था तो इसलिए ये बहुत सारे काम थे होने वाले। जैसे समस्या थी हमारे पानी निकासी वाली, गंदे पानी की निकासी नहीं थी कहीं भी, और वो सड़कों पर पानी आता था और उससे गड्ढे बन जाते थे, सड़कें खराब हो जाती थी। और दूसरी सड़कें भी कई कच्ची थी, लगभग कच्ची सड़कें थी, वो मेन समस्या थी हमारे गांव की। वास्तव में 2016 के अंदर जनवरी में चुनाव थे, वोटिंग के लिए लोगों के पास जाते थे, कम महीने के लोग समस्या बताते थे। इन समस्याओं को कितना का आपने बारीकी से लिया, कितनी के अभी तक निपटा दी गई है, कितनी के अभी बाकी है? समस्याएं जब उस टाइम हम जाते थे गांव में तो लोग काफ़ी समस्याएं रखते थे। कुछ सामाजिक समस्याएं थी, कुछ लोगों की पर्सनल समस्याएं थी, लेकिन वो हमने उस टाइम ठान लिया था मन में कि अगर हमारी पंचायत बनती है तो हम ये काम सारे करेंगे। तो हमने पंचायत हमारी बनी, सारे पंच भी हमारे बहुत बढ़िया युवा पंच हैं, उन्होंने पूरा सहयोग कराया पंचायत के साथ और हमने पूरा तय से लेकर के उसको जीरो से लेकर के सभी काम करवाए। नाली बना दिया, गंदे पानी की निकासी हो गई सारी, लगभग टोटल गांव की सड़कें बना दी जी। तो ऐसे लोगों की उम्मीदों पर लगभग खरे उतरे हम जी। सरपंच साहब, मैं बात करूं, शिक्षित होने के नाते युवा पंचायत बनी, आप पढ़े लिखे थे, आपकी पूरी पंचायत पढ़ी लिखी, मुख्यमंत्री के आह्वान पे पढ़ी लिखी पंचायत बनी। क्या पढ़ी लिखी पंचायत ने शिक्षा के प्रति कितना का काम किया है? ये ऐसे शिक्षा के तरफ हमने पूरा ध्यान दिया है। हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया भी है कि बच्चों को, बेटियों को पढ़ाओ जी। और जैसे ये पीछे सरकार की तरफ से भी आदेश आता था कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी है उनसे तिरंगा फहराया जाए, तो वो तिरंगा तो फहराते ही थे। हम अपनी पंचायत की तरफ से भी उनको अलग से सम्मानित करते थे कि बेटियों में ज़्यादा पढ़ने का उत्साह बने जी। तो हम इसी बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई ही आगे काम आएगी जी। स्कूल के प्रति मैंने बताया, सुना है सर, गुरदास जी हेडमास्टर जी वो बता रहे थे कि गांव के स्कूल के अंदर सड़कें भी बनाई हैं, सारी पक्के की है, पेड़ पौधों की भी थोड़ी कमी है, उनको भी पूरा करने का प्रयास करो जी। जो स्कूल था पहले सारा कच्चा था और मास्टरों के, हेडमास्टर जी की हमसे फरमाइश रहती थी कि हमारे स्कूल को थोड़ा ध्यान दो, तो हमने पूरा उनके साथ सहयोग कराया। हमने पूरा टोटल फर्श लगा दिया, स्टेज बना दिया, सड़कें उसकी पक्की बना दी, साइड में पौधे लगाए हैं और भी पौधे आने वाले टाइम में लगाएंगे, तो पूरा स्कूल को हरा भरा कर देंगे। बच्चों को संभालते हो सरपंच साहब, जाते होंगे स्कूल के अंदर? जी, कई बार जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है जाते हैं, बच्चों को इकट्ठे करके फिर बच्चों से कोई बातें पूछते हैं, क्या करते हैं, कैसे घर पे कोई उनको माँ बाप उनसे पूछते हैं, पढ़ाते हैं, सभी उनको एक्टिव रखते हैं, बार बार मिलते रहते हैं बच्चों से। सर, युवा थे, युवा होने के नाते युवाओं के लिए आपकी पंचायत ने क्या किया? युवा होने के नाते भी जो भी युवा के फर्ज होते हैं कि जैसे जवान पीढ़ी को, यंग मैन को, बच्चों को नशे की चपेट में ज्यादा है, उनको ही नशे से दूर रखने के लिए हमने एक जिम बनाई है, वो फिटनेस वर्ल्ड बनाया है, उस पर सभी बच्चे जाते हैं, वो अपना शरीर की कसरत करते हैं कि वो नशे से दूर रहें जी। सरपंच साहब, एक अभाव मैंने देखा है इस गांव के अंदर, स्टेडियम की कमी नहीं है सर, गांव के लोगों की बड़ी समस्या ये है सर, क्या कारण मानते हैं स्टेडियम क्यों नहीं है सर? आपने कोई सरकार से अप्लाई नहीं किया था सर? आज तो सरकार बहुत कुछ दे रही है स्टेडियम के प्रति, खेलों के प्रति। जी, स्टेडियम की कमी तो है हमारे गांव में, बिल्कुल। अगर स्टेडियम हो तो बच्चे ज़्यादा खेल कूद करें और आगे बढ़ें, अपना भविष्य तय करें, लेकिन हमारे यहाँ गांव के साथ लगती पंचायत की ज़मीन भी नहीं है और गांव के पास भी कोई पहले से ज़मीन नहीं है पंचायत की कि वहाँ यहाँ स्टेडियम बनाया जा सके। सरकार की तरफ से तो
थे आदेश कि आप मांगो, क्या मांगते हो, स्टेडियम बनाना है तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी। तो सरपंच साहब आपने कोई रिप्लेसमेंट करने का नहीं सोचा? उस जमीन को रिप्लेसमेंट के बदले किसी किसान को दे देते, वो जमीन देते, वो कर लेते, वो नहीं देखी आपने? जी, वो कराया था मैंने। जब हमारी पंचायत बनी ना, शुरू हमने यहाँ वीडियो सब थे, राजकुमार जी उनसे बात करी थी कि हमारी ठोकरियाँ गाँव के साथ भी जमीन पड़ी है, उसका तबादला अगर कराया जाए, यहाँ हमारे गांव में आ जाए किसी जमींदार के साथ, किसान के साथ बंटवारा कर बांट के उसके तबादला करके यहाँ ले आया जाए और यहाँ ग्राउंड बनाया जाए। लेकिन वो उस टाइम वीडियो साहब ने तो कहा था करवा देंगे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। आगे जितने भी वीडियो आते हैं, जो भी नए आते हैं, उनके आगे ये बात रखता हूँ, लेकिन वो कहते भी होता नहीं है। जी सर, मैं भी बातचीत करूँ। आपने जैसे सार्वजनिक जनाई की बात की, आपने, मैंने सुना है सर पंचायती जमीनों के भी कब्जे छुटाए हैं काफ़ी। कितने थे सर? गांव के अंदर कितनी की पंचायती जमीन दबी हुई थी? ये हमारी जो पंचायत की ज़मीन है वो तीनों गांव की इकट्ठी ज़मीन है, और हमने उसका जब देखा कि जब हमारी पंचायत बनी, उसका निरीक्षण करा पंचायत का, तो काफ़ी लोगों का चारों तरफ कब्जा था। तो हमने सोचा कि इसकी निशानदेही करवा के कब्जा छुड़ाया जाए। तो हमने वो सारा पंचायत लेवल पे काम करके सारा पंचायती ज़मीन का कब्जा छुड़वा के, निशानदेही करवा के, कब्जा छुड़वा के तारबंदी कर दी। अब चारों तरफ तारबंदी हुई है, अब किसी का भी कब्जा नहीं है। जी सरपंच साहब, मैं बातचीत करूँ अभी, मैं गरीब लोगों के बीच में, बड़ी लोगों की बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। सर अभी तक उनको मकान नहीं मिल रहे। सर क्या आपकी पंचायत ने कोई ग्राम सभा मीटिंग के अंदर है या कुछ भी करके आपने उनको प्रयास किया हो दिलाने का? जी बिल्कुल, ग्राम सभा की मीटिंग में सभी से पूछा जाता है, जिनके पास कमी थी मकानों की, जिनकी छत पक्की नहीं थी, उनके नाम डाले ग्राम सभा में, आगे भेजा गया। फिर जब टाइम आया उनके फार्म भरे गए। कंप्लीट हमारी तरफ से जियो टैग करवा दी गई है, फार्म कंप्लीट भर दिए गए। 25-30 लोगों के फार्म भरे हुए हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे मकान। जब तक हमारा टाइम रह रहा लगभग आ जाएंगे, अगर अब तो नहीं आए तो आगे भी आ जाएंगे। जो जियो टैग होगी वो मकान जरूर आएंगे। जी सरपंच साहब, इतना काम करने के बाद गांव जीरो लेवल से उठा था, नई पंचायत बनी थी, इतना आपने पंचायत के अंदर काम करवाया, तो सरपंच साहब 2021 के अंदर जनवरी में पंचायती चुनाव है सर, क्या बलविंदर जी आप आपकी बात दोबारा लड़ने के इच्छुक हो गाँव के लोगों को कहने पर? जी देखो, हमारी तो वैसे इच्छा नहीं है, लेकिन अगर लोग ज़्यादा कहेंगे तो फिर उस टाइम सोचा जाएगा, सोच लेंगे, उस टाइम बताएंगे सोच के, लेकिन अब तो फिलहाल इच्छा नहीं है। जी सरपंच साहब, सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, जिस तरह पंचायत घर है, गांव के शमशान घाट है, जिस तरह आपने एक ऐसी चौपाल भी वहाँ पर बना रखी है भव्य, तो क्या बताओगे सर, क्या इनको लाने के लिए कोई मुसीबत आई सर आपको? सर ऐसे कि हमारे गांव में पहले पंचायती जगह नहीं थी बैठने के लिए। जब हमारी पंचायत बनी, बैठने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं थी, तो पहले हमने एक किराए पे दुकान लेके वहाँ दफ्तर बनाया, पंचायत कार्यालय। फिर ये जगह थी पंचायती किसी के कब्जे के नीचे चल रही थी। फिर हमने जाके पूरी पंचायत ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपने गांव में पंचायत घर बनाना है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स दिया हमें। उनका जहाँ आपकी जगह है आप निशानदेही करवा लो और ले लो, बना दो। हमने निशानदेही करवा के यहाँ पंचायत घर बनाया, मंजूर करवाए पैसे। पंचायत घर बनाया, हाँ, ये पंचायत घर बन गया, बैठने के लिए जगह बन गया। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई बाहर से अफसर मुलाजिम आते हैं तो यहाँ बैठ के कोई भी मीटिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। और दूसरा वो जो हरिजन चौपाल बना रखा है, SC चौपाल, वो पहले स्कूल के अंदर बना हुआ था, बिल्डिंग टूटी हुई थी उसकी। जी सर। तो अब हमने जब नया बनाना चाहा तो हमने सोचा कि ये अगर वहीं बनाते हैं तो फिर वो स्कूल के अंदर आ गया, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो हमने उसको एक साइड में बाहर गेट निकाल के, उसका स्कूल का अलग गेट निकाल दिया, चौपाल का अलग गेट निकाल के बाहर की साइड बना दिया। उसके ऊपर ही फिटनेस वर्ड बना दिया। पहले जिम जो थी वो भी स्कूल के अंदर थी, और मास्टरों का एतराज आता था कि उनको पीछे से आदेश आते थे कि स्कूल में जिम नहीं होनी चाहिए। तो हमने SC चौपाल के, हमारे पास जगह की कमी है, हमने SC चौपाल के ऊपर ही जिम हॉल बना दिया, वहीं जिम का सामान रख दिया सारा अलग। जी शमशान घाट के प्रति समय बातचीत तुम बताते हैं, पहले तो इसकी बहुत खस्ता हालत हुआ करती थी गाँव की। जी, शमशान घाट में पहले घास फूस होता था, कांटे होते थे, तो वो भी हमारी पंचायत ने पूरा उसको बढ़िया करके नीचे इंटरलॉक लगा के साइडों में सारे बैठने के लिए जगह बना दी, चबूतरे बना दिए, और अब बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी है। लोग अगर जाते हैं तो छाया भी है, वहाँ बैठ सकते हैं। पहले बैठने के लिए जगह नहीं। भट्टी भी लगाई है सर? हाँ, भट्टी भी लगाई है जी। वहाँ संस्कार करना, अगर बरसात का वैसे मौसम होता तो वो भट्टी में बढ़िया संस्कार होता है, और भट्टी में लकड़ी भी कम लगती है, कम खर्चा आता है। जी सब साहब, अभी कोई बड़ी परेशानी हो, कोई मांग हो आपकी, थोड़ा बताओगे क्या मांग रहेगी अभी तक पूरी आपकी जो नहीं हो पा रही है? बस ये जो मेन जगह, ये हमारी सड़क है ना पंचायत घर के साथ से जाती है खेतों को, यही एक मेन रास्ता है पूरे किसानों के खेतों को जाने के लिए। इसी से अनाज सारा आता जाता है, और ये थोड़ी तो बन चुकी है, कुछ आगे रह गई है। अगर ये बन जाएगी तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, गांव में कुछ भी कुछ नहीं रहेगा।
जी धन्यवाद सरपंच साहब बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में इस गांव के युवा सरपंच बलविंदर सिंह लालका। काफ़ी एक्टिव लगे मेरे को बातचीत के करने के अंदर। युवाओं के प्रति मैं बात करूं, शिक्षा के प्रति मैं बात करूं, गांव को जीरो लेवल से उठाकर गांव के अंदर एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अमृतसर खुर्द गांव, बहुत ही सराहनीय काम इस गांव के अंदर हुआ है सरपंच जी के द्वारा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।